Exercise 5.1, question number 2, chapter 5, arithmetic progression, class 10th. So write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. ठीक है, तो यहाँ पे 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में. तो यहाँ पे AP का A गिवन है और D गिवन है, तो हमें इसके फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं, है ना. फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करने हैं, राइट करने हैं. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें पहले हम यहाँ पे. तो इसका फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10. देख सकते हैं आप, a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 10 है. तो हम यहाँ पे इसके फर्स्ट फोर टर्म निकालेंगे. देखो तो इसका जो क्या होता है a1, a2, a3, a4 तक ही निकालेंगे हम. डॉट 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 कर देते हैं ना. तो इसमें जो a1 है, a1 ही a है यहाँ पे, ठीक है. तो ये हमारा a1 कैसे आएगा, a1 ही हमारा क्या होता है, a होता है बेसिकली. यही हमारा 10 गिवन है इसमें. और a2 कैसे आएगा, a2 आएगा हमारा a प्लस डी, है ना. ये भी कैसे आता है देखो, यहाँ पे a n इक्वल टू आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अगर मैं n की वैल्यू a2 निकाल रहा हूँ मैं, अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो ये a प्लस एन माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी. देखो यहाँ पे तो a प्लस 1d है ना, a प्लस डी आ रहा है, तभी a2 की वैल्यू a प्लस डी आ रही है. तो ये मैंने यहाँ a प्लस डी लिखा. तो a कितना है 10 है और d कितना है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ये 20 आता है. अब a3 निकालेंगे. a3 कैसे आएगा देखो, मैं a2 में d ऐड करूँ, ठीक है. a2 हमारा 20 आया, d कितना 10 है, तो ये 30 आया. या फिर मैं यहाँ पे a3 निकालने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ, a3 इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा, है ना. ऐसे निकालना है, n की वैल्यू 3 पुट करना है तो 3 माइनस 1 2 ही आता है. या फिर ऐसे करो, या फिर ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है. मैंने a2 प्लस इसमें मैंने d ऐड कर दिया. अब a4 कैसे आएगा, a4 में a3 प्लस d करूँ मैं. a3 कितना है 30 है, d कितना है 10 है, तो ये कितना आया, ये 40 आया, ठीक है. तो a4 आया हमारा 40. तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP यही हमारे, ठीक है. तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट फोर टर्म्स हमारे क्या हैं, 10, 20, 30, 40, है ना. ये तो हमें 4 ही निकालने हैं, तो हम 10, 20, 30, 40, ये हमारे 4 टर्म आ गए AP के. अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे क्या है सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में हमारा a इक्वल टू -2 है, d में 0 है, ठीक है. तो सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन. तो a की वैल्यू है यहाँ पे -2 और d की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 0. तो हम बेसिकली a1, a2, a3, a4, है ना, हमें 4 तक ही निकालना है. तो इस टाइप से. अब a1 कैसे आएगा देखो, a1 तो गिवन है हमारा a, जो कि -2 गिवन है इस क्वेश्चन में. अब a2 कैसे आएगा, a2 में अगर हम करें a प्लस डी करें, है ना, या फिर a1 प्लस डी करें, तो a है -2, d कितना है 0 है, तो कितना है -2 आएगा. अब a3 कैसे आएगा देखो, a3 कैसे आएगा, a2 प्लस डी करूँ, या फिर मैं क्या करूँ कि a प्लस 2d करूँ, है ना, तब भी a3 ही आएगा वो. तो a2 कितना है हमारे पास, a2 है -2 प्लस d कितना है 0 है, तो ये फिर भी -2 आता है, ठीक है. a4 कैसे आएगा, a3 प्लस d, a3 की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू 0 है, गिवन है, और ये कितना है -2. तो इस केस में a4 की वैल्यू भी कितना आई, -2 आई. सो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP क्या आएगा देखो, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP क्या होगा इसमें, -2. देखो ये -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है. तो इसके जो फर्स्ट फोर टर्म्स है -2, -2, -2, -2, इस टाइप से आते हैं. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का. तो थर्ड पार्ट हमारा a4 है और d क्या -3 है, a4 है और d है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3. जो फर्स्ट टर्म है 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है. तो ये a1, a2, a3, a4. तो हम a1 को क्या लिख सकते हैं, a ही लिखो, और a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और इसको a3 को a प्लस
2d। A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करते जाओ इसमें वैल्यूज वगैरह, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो a प्लस डी है 4 प्लस इन ब्रैकेट -3, d की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 4 है 2 और d की वैल्यू -3 है। अब a की वैल्यू 4 है प्लस 3, इसकी वैल्यू 3d है ना, इसकी वैल्यू कितनी है d की, -3 है। ठीक है, तो ये 4 आएगा, ये देखो 4 -3 कितना आएगा, ये देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 -3 कितना आता है, 1 आता है। देखो यहाँ पे +2 इंटू -3 है तो ये -6 आएगा, 4 -6 -2। देखो ये +3 है इंटू -3 है तो -9 आएगा, तो 4 -9 कितना आएगा, -5 आएगा। तो यही हमारे फर्स्ट, यही देखो जो हमने निकाले, यही हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, यही है, क्या है, 4 है, 1 है, -2 है और -5 है, ये हमारे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसका 4th टर्म निकालेंगे। ठीक है, इसका हम 4th टर्म निकालेंगे। तो 4th टर्म में गिवन क्या है, 4th टर्म का देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सो a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू हाफ। ठीक है, a की वैल्यू है यहाँ पे -1 और d की वैल्यू है हाफ। तो देखो ये कैसे आएगा, a1 a2 a3 a4 इस टाइप से। तो ये a1 को मैं a लिख सकता हूँ और a2 को a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d, a4 को मैं a प्लस 3d लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 है, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है, हाफ है, और -1 प्लस 3 d की वैल्यू क्या है, हाफ है। तो -1, देखो ये -1 प्लस हाफ है तो कितना होगा, ऑब्वियसली बात है -1/2। ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो -1 प्लस 1। ठीक है, तो यह है 0 आया। देखो -1 प्लस 3/2 है तो 2 यहाँ पे एलसीएम लें तो -2 प्लस 3 1 होगा, 1 बाई कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो हमारे देखो यहाँ पे क्या है, तो यही हमारे हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। क्या है, -1 -हाफ 0 एंड 1/2 हाफ। ठीक है, पॉजिटिव हाफ। ये आ गया हमारा 4th का। अब देखो हम 5th पार्ट निकालेंगे। 5th का पार्ट का यहाँ पे देखो a की वैल्यू -1.25, d की वैल्यू क्या है, -0.25। a है हमारा -1.25 और d है ना, बेसिकली ये गलत हो गया, d की वैल्यू है -0.25 है ना, 0.25। अब देखो ये कैसे आएगा हमारा, ये a1 होता है, फिर a2, फिर a3, फिर a4। a1 को हम a लिख सकते हैं, a2 को a प्लस, a3 को a प्लस 2d और a4 को a प्लस 3d। अब a कितना है भाई, -1.25 है और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो अगर आप ब्रैकेट में डालोगे तो कभी आप कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ब्रैकेट का यूज़ करा करो प्रॉपर। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, -1.25 प्लस d की वैल्यू है, अब ये देखो 3 है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस, देखो a प्लस डी है, a प्लस 2d है और फिर क्या है, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो ये कितना होगा, -1.50। ठीक है, फिर देखो ये देखो आप इस केस में, तो ये -1.25 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और ये इसका डबल कर दें तो 0.50 और -1.25
ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और एक सा करें तो 0.75 3 टाइम है ना, 0.25 का 3 टाइम इतना होगा। तो -1.25 -1.50 ये हम कर रहे हैं तो ये माइनस कितना आता है, ये बेसिकली आएगा हमारे पास, हाँ बेसिकली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, है ना, नहीं मिस्टेक नहीं है, देखो -1.25 है और ये है तो -1.75 हो जाएगा और ये कह रहे हैं ऐड, तो ये -2.00 यानी 2 ही आया। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, तो क्या है वो, यही है, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखे हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर्स हो गए, हमने 5 के 5 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। इसमें जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं हमने फाइंड आउट कर दिए हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।